गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिगणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे गर्भधम्मा कैसी हो बच्चा? नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तो भाभी ने कुछ ड्रेस डिजाइनिंग की किताबें दी थी, वही देख रही हूं। राधिका, ये कुछ और बुक्स? अरे कब आया? चाय बनाती हूँ मैं तुम्हारे। मैं देखती। हेलो। हाँ भाभी, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ अभी कैसे हो? ठीक है। सिर दर्द कैसा है? ठीक है। मेडिसिन ठीक तरह से ले रहे हो ना? भाभी वो हॉल पे फोन किया था, कह रहे थे कि राधिका आपके रूम में है वो? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ राधिका, अभी का फोन बात करना चाहता है। लेकिन हालचाल पूछने में क्या हर्ज है? नैना प्लीज, इस मामले में इसे प्रेशराइज मत करो। राधिका, राधिका, कभी हम लोग भी कितने मजबूर हो जाते हैं आज। पहली बात तो ये है कि ये सब मेरे ही हाथों होना था, और दूसरी बात ये कि मैं सोचती थी कि अगर पापा यहाँ होते तो बेशर्म होकर उनसे हेल्प मांग लेती, पर वो भी यहाँ नहीं है। वो शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं।
और इस बार तो मामी की साथ गई। समझ में नहीं आता अज्जू, क्या करूं। शादी तो जैसे तैसे हो गई, पर वो भी हुआ मम्मी जो मैंने आपसे कहा था। नीलामी का नोटिस लग गया, सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर लाएंगे कहाँ से। मम्मी, जो हमने सोचा था अगर वो हो जाए तो आ गया। मैं खाना गर्म करती हूँ। अभी बेटा, डोंट हेजिटेट, जो जी में है कह दो। I'm sorry डैड, मैंने आपको तकलीफ दी, पर पता नहीं आपके अलावा मैं अपने दिल की बात किसी और से कह पाऊंगा या नहीं। और आपसे ये बात कहने के लिए हिम्मत भी मैंने कैसे जुटाई है मुझे पता है। उस रात जब आप मुझे कुछ कह रहे थे, शायद समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। और उसके बाद मुझे मरने की सजा मिली। शायद पूरी नहीं मिली, अच्छा होता कि मैं मर जाता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। डैड, अगर मेरा ये कहना आपको इतना बुरा लग रहा है तो बताइए, आप सब मुझे अकेला हॉस्पिटल में छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो बेटा, राधिका को इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि वो अकेली नहीं है। बेटा, इस वक्त वो 2 जान से है, हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना जरूरी है। ठीक है, आप ठीक है। I'm proud of you, Dad. I'm proud of you. इस जमाने में बहुत कम लोग ऐसे जेस्चर्स दे पाते हैं। लेकिन डैड, एक बात बताइए, एक इंसान गलती करता है, उसे महसूस करता है, उसका प्रायश्चित करता है, उसके बाद भी गलती करने वाला इंसान माफी पाने का हकदार है या नहीं? मेरे और ईशा के बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। हम दोनों ने मिलकर ये महसूस किया है कि ईशा यश को चाहती है और मैं राधिका को। हमारे बीच जो कुछ भी था वो एक टेम्परेरी फेज था। डैड, मैं राधिका के पास वापस जाना चाहता हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। डैड, मैंने रमेश के साथ कई मैसेजेस पूछे, कितनी बार उसे फोन करने की कोशिश करी, लेकिन राधिका मुझसे बात नहीं करना चाहती। डैड, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूँगा? बेटा, तुम तो जानते हो कि राधिका बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। अब जाने अनजाने में तुमने उसे बहुत ही गहरा घाव दिया है। हाँ, वो घाव जब भर जाएगा ना, तो राधिका का हाथ एक बार फिर से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। हाँ बेटा, हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी, मैंने आपसे जो काम कहा था
उसका क्या हुआ? हो गया? पक्का बंदोबस्त हो गया ना? तो फिर मैं उनसे बात कर लूं? ठीक है मम्मी, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। सोमा पुत्र, एक कप और बना ले। जी राजू। शशि चौधरी को लेकर आता ही होगा। चाची, निमो की कोई खबर? पुत्र, वो तो घूमने फिरने गई ना बेंगलोर। चाची, उसे हनीमून कहते हैं। सॉरी बाबूजी। चाची, मैं जानती हूँ आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आज इतना कहने आई थी कि आप लोगों के दिल में मेरे बारे में जो वहम है उसे सिर्फ एक बार मिटा कर देखिए। मैं वही अनीता हूँ जिसे आप 10 साल पहले ब्याह कर लाए थे। इस घर की बड़ी बहू हूँ और बड़े होने की जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे, वो तो मालूम है। कितना है एहसास? मैं ये कहना चाहती थी कि आज घर पे जो मुसीबत है वो सिर्फ घर के अंदर है, लेकिन आज से ठीक 10वें दिन सारी दुनिया को पता चल जाएगा और फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए बाबूजी, मैं ये कहना चाहती थी कि आप अपना पोर्शन बेच के अगर लोन अदा करना चाहते हैं तो उसे खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। मार्केट रेट क्या चला ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आपको इतना तो जरूर दे सकती हूँ कि हाथों हाथ आपका काम चल जाए, और बाकी सब 3 महीने के अंदर मैं... बाबूजी चौधरी साहब को लाया। कपूर साहब नमस्कार। तो यार चौधरी, तू बंदा है क्या है? फोन कर कर के थक गया यार, तेरे को बच्चे को भेजना पड़ा बुलाने के लिए। देख भाई, अब मुझे कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो 4-5 दिन में बात पक्की करे, पोजीशन ले ले बस। कपूर साहब, पार्टी रेडी है, टोकन मनी रेडी है, मैं आज शाम को लेके आता हूँ। 100% पक्का? 100% पक्का, इस बार आपका काम जरूर हो जाएगा। चल ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ। मैं चलूं? ना मैं चाय बोली हुई है, चाय पी के जा। कपूर साहब, मैं शाम को आके पार्टी के साथ ही पीता हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो आइए। अच्छा जी, लगता है ऊपर बैठे त्रिलोकी ने फिर से सिफारिश कर दी हमारी, है जी? पुत्र जी, आपने इस घर के बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन वो मुझे तो लगता है मेरी बात बन जाएगी। हुआ पुत्र, तूने अपने प्राची को दूध और बादाम नहीं दिया आज? मतलब मुझे लगा सैर से आने के बाद प्राची तो ऊपर कमरे में आराम कर रहे हैं। नहीं, ऊपर तो नहीं है पुत्र। तो क्या सैर से लौटे नहीं है बेटा? शशि, शशि पुत्र। जी चाची। जल्दी आजा पुत्र नीचे। पुत्र, तेरे बाबूजी अब तक सैर से लौटे नहीं है। अरे चाची क्यों फिक्र करते हैं, आ जाएंगे। नहीं पुत्र, वैसे भी घर में परेशानी चल रही है, फिक्र तो होगी ना। जा तू देखा, जा भाग ना। ठीक हो जाएगा सब।
फौजी फौजी अरे शशि, तू ऐसे? फौजी 10 बज रहे हैं और आप यहाँ सो रहे हैं। वहाँ घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं। यारा वो राती वो टोकन मनी लेकर आने वाला था ना, तो बस उसी की राह देख रहा था। फिर 12 बजे उसका फोन आया कि आज वो सारे पैसे लेकर ही आ जाएगा। उधेड़ बुन में नींद नहीं आई। यहाँ आया तो ठंडी ठंडी हवा लगी, तो आंख लग गई। चल चल छेती चल, वो पैसे लेकर आ रहा होगा 14 हैं। क्या जी, सवेरे सवेरे उधर आंख लग गई तो मैंने एक सपना देखा। सपना क्या देखा जी, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सब कुछ सामने हो रहा। मैंने देखा जी कि हमारा घर है पिंड वाला, आप हो, मैं हूँ, हमारे तीनों बेटे हैं, बेटी हैं। मैं ना पता नहीं किसी बात पर अपने बेटों को डांट रहा हूँ, तो बेटी मुझसे कहती हैं कि ओए खोते, रब ने तेरे को 3 बेटे दे दिए हैं तो तेरा दिमाग खराब हो गया। ओए इनकी कदर कर, इनकी कदर। तो मैं बेटी से कहता हूँ कि जी ये नालायक हैं, बुद्धू हैं एकदम। तो बेटी मुझसे क्या बोलती है पता है? नहीं, ये नालायक नहीं है, तीनों के तीनों लाखों में एक है। एक न एक दिन मेरी बात याद करेगा। बीजी ने सजी तो कहा प्राची, सारे बच्चे तो लाखों में एक है। रहने दो, बीजी अगर जिंदा होते, यहाँ के रंग ढंग देखते तो ऐसा सपना भी नहीं देखते। अरे आज सवेरे सवेरे इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? फौजी, हम दोनों तो घबरा गए थे, पता चला कि आप घर का रास्ता भूल गए थे। वो तो मैं उधर सो गया। फौजी, मैं देखता हूँ। हेलो जी, जी फौजी साहब, जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, ठीक है जी, मैं कह दूँगा।